हाँ हेलो बेटा, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। जो हम लोग कर रहे थे उसी में बेटा आगे हम लोग बढ़ेंगे। यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। और आज हम लोग फिजिक्स से रिलेटेड यूज ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। तो हम लोग देखें, एक कॉमन रिलेशन है बेटा जिसका यूज आप लोग बहुत ज्यादा करते हैं, है ना। तो हम लोग देखें यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। यूज ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोग सपोज कर लेते हैं बेटा कि कोई भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे हम लोग कह रहे थे, y x पर डिपेंड कर रहा है, y z पर डिपेंड कर रहा है। तो उसी तरह से कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी जो है वो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग सपोज कर लें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी। लेट अस कंसीडर, a physical quantity P, एज्यूम कर लें P डिपेंड्स ऑन some other physical quantities say A and B as follows। हम लोग यहां पर एक रिलेशन लिख रहे हैं बेटा। P डिपेंड कर रहा है, P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K, A टू द पावर A, B टू द पावर B। ये एक रिलेशन है। एक फिजिकल क्वांटिटी, ये दूसरे और तीसरे, ये दो अलग फिजिकल क्वांटिटी है, इस पर डिपेंड कर रहा है। बहुत सारा हम लोग ऐसा लिखते थे। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर, तो आप लिखते थे पाई आर स्क्वायर एल, यानी वॉल्यूम यहाँ फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ये कांस्टेंट है के, और ये एक फंक्शन हो गया ए टू द पावर ए मीन्स क्यू। दूसरा ये फिजिकल क्वांटिटी हुआ लेंथ, है ना। तो लेंथ टू द पावर वन मीन्स डी का वैल्यू हो गया वन। तो इस तरह से बहुत सारा मिलेगा बेटा, बहुत सारा रिलेशन मिलेगा हम लोगों को। ऐसा ए बी सी भी आएगा, तो इसको हम जनरलाइज करेंगे। तो सपोज कीजिए कि आपके पास ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है और वो डिपेंड कर रहा है ए और बी पर। यहां पर एक कांस्टेंट, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। अगर हम बेटा ए में कुछ चेंज करें तो भी पी में चेंज होगा, बी में भी चेंज करें तो भी कुछ पी में चेंज होगा। यानी यहां पर ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। इस पर इसका चेंज, इस पर इसका चेंज डिपेंड करेगा। तो अगर हम बेटा इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, जो आप डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं इसलिए अब हम इसका यूज कर रहे हैं। पी का डिफरेंशिएशन डीपी सब लोगों को याद है। के कांस्टेंट है बेटा, उसको छोड़ देंगे, और जो वेरिएबल ये प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट को छोड़ देते हैं, ए टू दी पावर ए, और इसको बेटा डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन में पावर इधर आता था, बी, बी टू दी पावर बी माइनस वन डी बी। एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन सीखे थे हम लोग, इंडिपेंडेंट डिफरेंशिएशन। तो हम लोग क्या लिखते थे, एन एक्स एन माइनस वन डी एक्स, ऐसा लिखते थे। तो ऐसा ही किए यहां पर। प्लस अब बेटा हम सेकंड को छोड़ दे रहे हैं, बी टू दी पावर बी, है ना, और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं ए टू दी पावर ए माइनस वन डी ए। ये एक इक्वेशन हो गया। अब अगर हम लोग बेटा फ्रैक्शनल चेंज इन पी कहें, मतलब चेंज इन पी बाई पी, तो उसके लिए हम एक्सप्रेशन लिखते हैं यहां पर फ्रॉम 2/1। इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर लीजिए,
तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा बेटा, डीपी बाई पी, डीपी बाई पी, ये के कट जाएगा और इसमें इससे डिवाइड करना है बेटा। तो आप देखो यहां a टू दी पावर a इंटू बी, b टू दी पावर स्मॉल b माइनस 1 db, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, a टू दी पावर a, b टू दी पावर b, के कट गया बेटा, है ना, प्लस यहां देखो बेटा b टू दी पावर b, a टू दी पावर a माइनस 1 dA डिवाइडेड बाई a टू दी पावर a, b टू दी पावर b। ये dp बाई p को क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल चेंज। dp है चेंज इन p और p है ओरिजिनल, तो चेंज इन बाई ओरिजिनल करते हैं तो ये फ्रैक्शनल चेंज आता है। यहां देखें, यहां बेटा ये कट गया, ये डायरेक्ट कट गया, और देखो बेटा यहां है b टू दी पावर b माइनस 1 और यहां है b, तो अगर काटेंगे तो नीचे एक b बच जाएगा, तो यहां पर बच रहा है बेटा dp बाई p, दिस इज इक्वल टू b, और यहां से ये तो कट गया, और db बाई b प्लस यहां भी उसी तरह से ये a, और एक यहां पर a बच जाएगा नीचे, dA बाई a। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रैक्शनल चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी p if fractional change in b and fractional change in a is known। तो ये एक जनरल इक्वेशन बनेगा बेटा, हम एक और टर्म डाल करके जनरल इक्वेशन हम लिखेंगे, तो इससे जो फिजिक्स पढ़ लिया है थोड़ा सा तो ये सब परिचित होगा, लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे उसको समझना है, क्योंकि इसमें बहुत गलती करता है लोग, तो उसको हम लोग समझेंगे। एरर कैलकुलेशन भी इससे करते हैं, चेंज कैलकुलेशन भी इससे करते हैं, बहुत सारा काम हम लोग करते हैं, तो इसको हम लोग पहले अच्छे समझ लें, यहां तक सब लोग लिख लें, उसके बाद हम इसको जनरलाइज करते हैं। यहाँ एक और फंक्शन हम सी डाल, एक और वेरिएबल सी डाल देते हैं, तो इसको हम लोग जनरल वे में कैसे लिखेंगे। इफ अगर हम बेटा p को ऐसे लिखें, p इज इक्वल टू के, a टू दी पावर a, b टू दी पावर b, c टू दी पावर c, देन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं उसको, dp बाई p को हम लोग कैसे लिखेंगे, के तो कट जा रहा है, तो ये यहां आता है बेटा a dA बाई a प्लस b dB बाई b प्लस c dC बाई c। ये हुआ फ्रैक्शनल चेंज बेटा, फ्रैक्शनल चेंज इन p, तो हम लोग इस तरह से निकालेंगे। अगर परसेंटेज चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फॉर परसेंटेज चेंज, तो आप इसको कुछ नहीं करना है, dp बाई p इंटू 100, तो उधर भी वही कर देंगे, a dA बाई a इंटू 100 प्लस b dB बाई b इंटू 100 प्लस c dC बाई c। ये पावर है बेटा और ये वेरिएबल है c इंटू 100, ये स्मॉल एबीसी पावर है, तो ये दोनों रिलेशन को बेटा हम लोग यूज करते हैं। ये अगर इस तरह का कहीं भी फॉर्मेट आया तो इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे। अब इस डिफरेंशिएट एक बार आप सीख लिए, लेकिन इसका डायरेक्ट यूज है पूरे फिजिक्स। अब हम लोगों को एक चीज सीखना है बेटा यहाँ पर कि डीपी, डीए, डीबी ये सब डिफरेंशियल चेंज है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल चेंज? वेरी 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 स्मॉल चेंज, बहुत छोटा चेंज है बेटा ये, बहुत बहुत छोटा। अगर फिजिकल क्वांटिटी 100 है, उसमें 1 का चेंज करें, 2 का चेंज करें, 3 का चेंज करें, 4 का चेंज करें, लेस देन 5, यानी ये जो रिलेशन अप्लीकेबल है, ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, रिलेशन इज अप्लीकेबल फॉर वेरी स्मॉल चेंज, है ना। हम लोग यहां पर कहेंगे लेस देन 5%,
5% से कम का चेंज है तभी इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। जनरली 1 to 3%, 4% के लिए ही आ जाएगा, लेकिन जनरली 1 to 3% के लिए ही इसको हम यूज करते हैं। मोर देन 5% अगर आ गया तो इस तरह से हम लोग नहीं जाएंगे, तब वहां पर परसेंटेज चेंज इसमें निकालना है तो इसका इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, फाइनल माइनस इनिशियल, तब वहां चेंज आएगा। अब फिर उसको ओरिजिनल से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शनल आएगा, इनटू 100 करेंगे तब फिर वहां परसेंटेज आएगा। तो दोनों तरह का एग्जाम्पल हम आपको सिखाते हैं यहाँ पर, है ना। इसमें बहुत ज्यादा गलती होता है, बच्चा लोग कहता है कैसे कैसे हो गया, है ना। तो इस चीज को आप समझें अच्छे से, एकदम सिंपल सिंपल हम फंक्शन देते हैं यहाँ पर बेटा, और उससे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे एरिया ऑफ सर्किल की हम बात करें, रेडियस का फंक्शन है, रेडियस बढ़ेगा एरिया भी बढ़ेगा, है ना। तो मान लो क्वेश्चन कहता है कि इफ रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीज्ड by 3%, what will be percentage change in area enclosed, area enclosed by the circle। देखो बेटा, अभी हम सिखाए कि 1 to 3% के लिए डिफरेंशियल चेंज वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास जो रिलेशन है, हमारे पास रिलेशन क्या है, हमारे पास रिलेशन है एरिया, दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो अभी जो हम सीखे उसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। दिस गिव्स डी ए बाई ए, दिस इज इक्वल टू पाई, ये खत्म हो जाता है तो ये इधर आता था 2 टाइम्स डी आर बाई आर। यहां परसेंटेज टर्म दिया है बेटा, बहुत आसानी से आप इसको लिख सकते हैं, डी ए बाई ए इंटू 100 टू डी आर बाई आर इंटू 100। और ये हम लोगों को फाइंड करना है, और ये दिया गया 3%, तो सीधे सीधे हम लिख दिए 2 इंटू 3 यानी 6। तो परसेंटेज इंक्रीज यहाँ 6 हो गया क्योंकि 3% था, तो हम लोग आसानी से इसको कर लिए। लेकिन अगर यही परसेंटेज दिया रहता, है ना, 3% इंक्रीज नहीं 10% इंक्रीज दे देता, 20% इंक्रीज दे देता, तब हम ऐसे नहीं जाते बेटा, है ना। इसको पहले कर लीजिए, है ना, उसके बाद हम इसी क्वेश्चन को हम वहां पर चेंज कर देते हैं। पहले तो ये 3% के लिए आप ऐसे कर दिए, अब हम यहां पर बेटा अगर इसी को 10% कर दें, अब ये अप्लीकेबल नहीं है। अब इस तरह से हम लोग नहीं करेंगे, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब एक्चुअल प्रोसेस से जाएंगे, इनिशियल एरिया, फाइनल एरिया, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, उसके बाद फ्रैक्शनल, तब निकालेंगे हम लोग परसेंटेज। तो ये तो हम समझते हैं सारे लोग कर लिए होंगे, आसान था। अब 10% जब आ जाता है तो बच्चा इसी में सीधे 10 इंटू 2 20% लिख देता है, ऑप्शन भी रहता है ना। लेकिन अब समझें कि 5% से ऊपर जब भी हो गया तो हम लोग, मान लो हम यहां पर लिख रहे हैं ए इनिशियल लिख रहे हैं बेटा, तो इनिशियल एरिया हम मान लो लिख रहे हैं पाई आर स्क्वायर, मान लो इनिशियल हम आर नॉट मानते हैं, तो पाई आर स्क्वायर, है ना। अब कह रहा है कि 10% इंक्रीज कर दिए, तो 10% इंक्रीज कर दिए यानी आर का वैल्यू कितना हो गया, आर प्लस कितना, आर इंटू 10/100, यानी आर प्लस आर बाई 10, यानी अगर आप तुम इसमें फ्रैक्शन में करना चाहते हो तो 11r/10, डेसिमल में भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो 11r/10 हो गया बेटा। अब नया रेडियस 11r0, r0 था, इनिशियल r0 था। तो अब एरिया फाइनल अगर हम लिखेंगे बेटा यहां, तो लिखेंगे पाई और 11/10 r0 का स्क्वायर। इसका मतलब इसको स्क्वायर कर दीजिए तो 121/100 पाई
आर नॉट स्क्वायर। यानी ए फाइनल बेटा अब आप लिख सकते हो, ए फाइनल ये था इनिशियल बेटा, तो 121/100 ए इनिशियल, दिस इज फाइनल एरिया। अब चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया, तो चेंज इन एरिया, एरिया फाइनल इसको हम डेल्टा ए लिखेंगे, एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल, इसका मतलब चेंज इन एरिया आपका मिल गया 121/100 ए इनिशियल माइनस ए इनिशियल। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे बेटा, 21 ए इनिशियल बाई 100। अब हम लोगों को चेंज निकल गया। परसेंटेज कैसे निकालते हैं बेटा, तो परसेंटेज निकालना आप सीखे हैं। परसेंटेज एरिया कैसे निकालते हैं, परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज चेंज, तो टोटल चेंज बाई इनिशियल इंटू 100, तो टोटल चेंज आप निकाल ले 21 ए इनिशियल बाई 100 डिवाइडेड बाई ए इनिशियल इंटू 100, ये 100 ये, अब देखिए बेटा ये 21% आ गया। तो ऐसे आप 20% लिखते, ये 21% आ गया, तो चेंज में अंतर आ जाएगा। ये एक्चुअल प्रोसेस हुआ, ठीक है ना। तो एक्चुअल प्रोसेस कब हम लोग फॉलो करेंगे, ये सब जगह अप्लाई हम लोग करेंगे, ये सब जगह। छोटा परसेंटेज में भी कर सकते थे आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है छोटा, लेकिन छोटा परसेंटेज के लिए हमारे पास शॉर्टकट मेथड था, तो शॉर्टकट में जल्दी से कर लिए, है ना। तो इस तरह का बेटा कहीं भी गलती नहीं होना चाहिए, है ना, कि इफ स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज increased by 50%, what will be percentage change in its kinetic energy if mass is constant। मास में कोई चेंज नहीं है, स्पीड बढ़ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज करेगा। तो हम लोग यहां देखिए बेटा, आप सब लोगों को पता है काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, अभी मतलब इसको नोट नहीं कीजिएगा, तो हम यहाँ जो पहले वाला मेथड सोच रहे थे कि कहाँ गलती करता है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम बेटा ई लिख रहे हैं, हाफ mv²। क्वेश्चन में दिया ये कांस्टेंट, बच्चा क्या करता है, हम ये पढ़े थे DE/E इज इक्वल टू 2 dV/V, और DE/E इंटू 100 2 dV/V, और ये दिया 50%, तो 52 या 100, है ना। बच्चा तो बोला कि तो सही बना दिए, लेकिन आपको पहले बताए हैं कि ये 5% से ऊपर के लिए अप्लीकेबल ही नहीं है, तो ये तो गलत हम लोग कर गए, ये तो लिखना ही नहीं था हम लोगों, है ना। इसलिए हमेशा बेटा जब भी बड़ा परसेंटेज चेंज हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में एक्चुअल मेथड में आएंगे। और एक्चुअल मेथड जैसे आप देखें ई इनिशियल, तो क्या लिखेंगे, हाफ एम भी इनिशियल को भी नॉट मान लिए, ये हो गया। अब ई फाइनल लिखेंगे बेटा, तो हाफ एम भी फाइनल स्क्वायर, तो भी फाइनल कितना लिखोगे, 50% बढ़ गया, 50 भी नॉट प्लस भी नॉट का 50%, तो ये हो गया बेटा 3v0/2। तो अब हम लोग यहां पर लिखेंगे हाफ एम 3v0/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा हाफ एम 9/4 v0²। यानी आप इसको अगर कर दोगे बेटा हाफ एम v0² इंटू 9/4,
और ये था ई इनिशियल, यानी 9/4 ई इनिशियल, ई फाइनल हो गया बेटा। अब हम समझते हैं कि सब लोग बना लेंगे, किसी को दिक्कत नहीं होगा। कैसे करेंगे आप? डेल्टा ई, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, है ना। तो ई फाइनल हमारा है 9/4 ई इनिशियल माइनस ई इनिशियल, यहां से देखें 5/4 ई इनिशियल, ये हो गया डेल्टा ई। अब हम लोग क्या करेंगे? डेल्टा ई बाई ई इनिशियल, तो ये इनिशियल कट गया, 5/4 परसेंटेज लेंगे बेटा, तो डेल्टा ई बाई ई इनिशियल इंटू 100, 5/4 इंटू 100, 125%। तो इस तरह से बेटा ध्यान रखना है, इसमें बहुत लोग गलती करता है, तो उस चीज को हम लोगों को ध्यान रखना है। अब 50% वहां ध्यान रखना है, 50 चेंज में हमेशा ध्यान रखना है बेटा। जब भी हम चेंज यूज करते हैं तो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है ना। तो जब भी हम लोग इंक्रीज की बात करेंगे तो ऐड करेंगे, डिक्रीज की बात करेंगे तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा। हम लोग और भी एग्जाम्पल यहाँ पर देंगे, उसको करेंगे, इसको अभी नोट कर लीजिए। हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, तब तक कुछ और एग्जाम्पल देते हैं। हम एरर वाला भी समझाएंगे, इसमें एरर और इसमें क्या डिफरेंस है। लेकिन एरर का मतलब छोटा एरर, और छोटा एरर है तो वहां पर हम लोग हमेशा वहां मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं। लेकिन पहले आप कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। इफ लेंथ ऑफ अ solid sphere is increased by 2% and its radius is decreased by 3%, what will be percentage change in volume of solid sphere? चलिए क्वेश्चन सब लोग लिख लें। और बहुत आसान बेटा, 2% 3% हम लोग डिफरेंशियल चेंज में जा सकते हैं, और डिफरेंशियल से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिखें। वॉल्यूम सॉलिड स्फीयर का, सॉरी सॉलिड सिलेंडर है ना, सॉलिड सिलेंडर। इफ लेंथ ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज, सॉलिड सिलेंडर बेटा, नॉट सॉलिड स्फीयर, लेंथ के बाद कहां से आएगा? इफ लेंथ ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाई 2% and its radius is decreased by 3%, what will be percentage change in volume of solid cylinder? इसको फिर से ध्यान दे देंगे। इफ लेंथ ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 2% and its radius is decreased by 3%, what will be percentage change in volume of solid cylinder? सॉलिड सिलेंडर है बेटा, सॉलिड स्फीयर में लेंथ कहां से आएगा, ठीक है ना। तो अगर हम बेटा इसका वॉल्यूम लिखें, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर, आप सब लोग जानते हैं, आप लिखते हैं πr²L। ये परसेंटेज चेंज है बेटा, तो जो हम पढ़े थे डिफरेंशियल वाला, है ना, हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं। dV/V, दिस इज इक्वल टू, कांस्टेंट खत्म हो जाता था, 2 टाइम्स dr/r प्लस, यहां 1 है पावर, तो 1 इंटू dl/L, ऐसा लिखते थे बेटा। अब हम लोग इसको कैसे सोचेंगे? तो परसेंटेज टर्म दिया है, तो dV/V इंटू 100 इज इक्वल टू 2 dr/r इंटू 100 और प्लस dl/L इंटू 100। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना है बेटा, ये चेंज है,
तो चेंज बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो उसमें हम लोगों को साइन कंसीडर करना पड़ेगा बेटा। बढ़ रहा है तो इंक्रीज पॉजिटिव लिखेंगे, चेंज पॉजिटिव लिखेंगे, घट रहा है तो निगेटिव लिखेंगे, है ना। तो अगर हम लोग यहां पर अब वैल्यू पुट कर दें, ये देखिए बेटा, dr/r इंटू 100, रेडियस इज डिक्रीज्ड बाई 3%। तो यहां देखें हम लोग, ये 2 और ये -3, नॉट 3, और यहां पर प्लस, लेंथ इज इंक्रीज बाई 2%, दिस इज 2, एंड यू विल फाइंड 3 2 जा 6, -6 + 2 -4%, मतलब वॉल्यूम विल बी डिक्रीज्ड बाई 4%। तो ये चीज ध्यान रखना है, पहले इसको कीजिए। अगर यही चीज एरर होता तो हम कैसे सोचते। अगर चेंज है बेटा, चेंज में प्लस माइनस यू विल हैव टू कंसीडर इट, है ना। लेकिन अगर एरर होता तो एरर में हम लोग हमेशा प्लस और माइनस दोनों कंसीडर करते हैं, वहां पर साइन नहीं लेंगे। तो उसी चीज को हम समझाएंगे यहाँ पर कि एरर के लिए कैसे यूज करेंगे और चेंज के लिए कैसे यूज करेंगे। तो ये तो हम समझते हैं, सारे लोग समझ गए होंगे कि इंक्रीज होगा डिक्रीज, क्योंकि जब भी चेंज रहेगा तो इंक्रीज डिक्रीज दिया जाएगा, वेदर इट इज स्मॉल और लार्ज परसेंटेज चेंज, है ना, उसमें इंक्रीज डिक्रीज लिखा जाता है। अगर हम बेटा क्वेश्चन को चेंज कर दें, हम इसी को एरर में डाल दें, ऐसा ही क्वेश्चन कह रहा है परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन या मेजरमेंट कह सकते हैं, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड रेडियस ऑफ solid cylinder are 2% and 3% respectively. What will be, यहां पर एक टर्म लिखता है बेटा, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर। तो सबसे पहले बेटा देखो, जो अब हम फॉर्मूला लिखे थे यहां पर, P इज इक्वल टू के A टू दी पावर A, B टू दी पावर B, C टू दी पावर C। तो अब एरर में हमेशा देखें बेटा, अनसर्टेनिटी को हम जब मेजरमेंट पढ़ाएंगे वहां भी इस बात को हम जिक्र करेंगे, अनसर्टेनिटी को कभी हम माइनस नहीं करते, हमेशा ऐड करते हैं। तो सबसे पहले यहां दिखाना है कि अगर फॉर एरर कैलकुलेशन अगर हो, एरर कैलकुलेशन मतलब मैक्सिमम एरर, हमेशा जब भी पूछेगा तो मैक्सिमम एरर कैलकुलेशन, तो हम यहां जो dp/p लिखेंगे बेटा, वो लिखेंगे, के तो खत्म हो जाता था, ए जो लिख रहे थे तो यहां पर मॉड कर देंगे। एरर में हमेशा यहां प्लस पावर रहे या माइनस पावर रहे, हम इसका मॉड ले लेंगे, ठीक है ना। लेकिन जब चेंज होगा तो इसके पावर को, साइन को कंसीडर करेंगे, और dA/A, है ना, इसका भी मॉड लेंगे बेटा, मतलब हमेशा इसको हम पॉजिटिव ही लेंगे, प्लस B, dB/B का मॉड लिखेंगे, है ना, प्लस C, और dC/C का भी मॉड लिखेंगे, परसेंटेज हो तो इंटू 100, है ना। तो ये चीज हमेशा यहां पर हम लोग को ध्यान रखना है ना। एरर कैलकुलेशन और चेंज कैलकुलेशन में ये फर्क है। चेंज कैलकुलेशन में पावर का भी साइन कंसीडर करेंगे, और ये जो चेंज आ रहा है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बढ़ रहा है या घट रहा है, इसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे। लेकिन एरर में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एरर को कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करते,
हमेशा हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल एरर, है ना, फॉर एरर कैलकुलेशन, जब भी एरर पूछता है तो मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज पूछेगा। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे बेटा, हमारे पास वॉल्यूम जो लिख रहा है तो ये है पाई आर स्क्वायर एल। अब हम लोग डीवी बाई भी यहां करेंगे, पाई खत्म होगा, 2 डी आर बाई आर, लेकिन इसका भी मॉड, और 2 तो प्लस था ही, ठीक है, और प्लस डीएल बाई एल का भी मॉड लिखेंगे बेटा। और अगर परसेंटेज है इंटू 100, अगले स्टेप में लिख देते हैं डीवी बाई भी इंटू 100, 2 डी आर बाई आर इंटू 100 प्लस डीएल बाई एल इंटू 100। तो अब यहां से आसानी से हम लोग बेटा क्या लिखेंगे, ये हम लोग को दिया हुआ है, वहां देख लिए, इन परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ के लिए दिया हुआ है 2, है ना, तो लेंथ के लिए 2 और ये 3, तो 2 इंटू 3 और प्लस 3। तो आप आराम से इसको ऐसे लिखें। तो एरर कैलकुलेशन, क्योंकि एरर में भी ये चीज आपको पढ़ना है, और बहुत जगह हम लोगों को फिजिकल क्वांटिटीज में भी इसको पढ़ना है, तो हम लोग कैसे यूज करेंगे इसको हम लोग समझेंगे ऐसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और थोड़ा सा बच्चा अगर कंफ्यूज रहता है ना, उसको पता नहीं रहता है तो उसको दिक्कत होगा। अगर ये वाला सीख लिया तो चेंज में भी ऐसा ही कर देता है, तो वो सब चीज ध्यान रखना है बेटा, एरर में चेंज में हम लोग कैसे करेंगे। हम और एग्जाम्पल देते हैं और मेरे साथ आप बनाएंगे। अब यहां देखिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं बेटा, if mass of a solid sphere is decreased by 2% and radius is increased by 1%, what will be percentage change in density of solid sphere? Mass of solid sphere is decreased by 2% and radius is increased by 1%. What will be percentage change in density of solid sphere? ये चेंज है, और देखिए चेंज में बहुत छोटा छोटा चेंज है, 1% 2%। आप डिफरेंशियल फॉर्म से जा सकते हो आसानी से। तो अगर हम बेटा इसका डेंसिटी का हम लोग फॉर्मूला लिखें, रो इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, और हम इसको रेडियस के टर्म में करें, रो मास 4/3 पाई आर क्यूब, मीन्स डेंसिटी इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख लें 3/4 पाई और m/r क्यूब बेटा, है ना। इसको थोड़ा और स्पेसिफाई करें, ये कांस्टेंट हो गया 3/4 पाई और मास टू दी पावर 1 r टू दी पावर -3, ऐसा है बेटा। अब हम लोग जो सीखे हैं उसका यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, तो आप कर सकते हैं, अपने कॉपी में भी कर सकते हैं, मेरे साथ भी कर सकते हैं। देखिए बेटा, अब यहां से लिखेंगे हम डी रो बाई रो, दिस इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, खत्म हो गया। अब यहां वन को लिखेंगे नहीं, सीधे लिखेंगे डीएम बाई एम, और यहां साइन लेना है बेटा क्योंकि चेंज है, -3 डी आर बाई आर। अब हम लोगों को वैल्यू पुट करना है, परसेंटेज में है बेटा, तो पहले इसको डी रो बाई रो इंटू 100 कर दो, तो ये हो गया डी एम बाई एम इंटू 100 -3 डी आर
बाई आर इंटू 100। अब देखो बेटा यहाँ मास जो है डिक्रीज कर दिया गया, कितना परसेंट मास डिक्रीज किया गया, तो आप देख लीजिए कितना परसेंट था, कितना परसेंट था, 2% था, तो -2 -3 और रेडियस को 1% इंक्रीज किया गया, दिस इज 1, तो -5%। यहां देखिए अब -5% का आंसर आप लिखेंगे, डेंसिटी इज डिक्रीज्ड बाई 5%, डेंसिटी इज डिक्रीज्ड बाई 5%। तो इस बात को अच्छे से समझना है हम लोग बेटा कि कहां पर कैसे क्या करना है। चेंज में हमेशा साइन लेना है, चेंज में जब तक हम चेंज जब भी कहेगा तो हम लोग उसमें साइन कंसीडर करेंगे, साइन नहीं कंसीडर करेंगे तो गड़बड़। लेकिन एरर जहां आना है, अब इसी में कह देता कि मास में 2% का एरर है और रेडियस में 1% का एरर है, तो ना हम यहां पर साइन लेते और यहां पर माइनस पावर भी नहीं लेते, वहां पर हम लोग इसका मॉड ले लेते, तो सब हम लोग ऐड कर देते। और अगर यही ज्यादा लार्ज परसेंटेज होता तब हम लोग इसको और क्या करते, तब हम लोग एक्चुअल फॉर्मूले से प्रोसीड करते, जैसे इसी में सेम केस में हम कर रहे हैं। इफ mass of solid sphere is इंक्रीज ही लिख रहे हैं, increased by 10% and radius is decreased by 20%, what will be percentage change in density of solid sphere। अब यहां लार्ज परसेंटेज चेंज है, तो यहां पर आप वो जो डिफरेंशियल फॉर्म तो भूल जाएं, है ना, यहां पर हम लोग को एक्चुअल प्रोसेस में जाना पड़ेगा। रो m/v 4/3 पाई आर क्यू, यानी रो इज इक्वल टू 3/4 पाई m/r क्यू। अब हम लोग इनिशियल फाइनल करेंगे, तो आप मेरे साथ बना, मैंने आप अपने पहले बना लें, सब लोग बना सकते हैं, तो जब भी बनाए थे। तो रो इनिशियल अगर लिखिएगा तो लिखिएगा 3/4 पाई, और m हम इनिशियल को m0 मान लेते हैं, r0 का क्यूब, दिस इज 1। रो फाइनल अगर लिखोगे बेटा तो 3/4 पाई तो रहेगा ही, और m0 मास इज इंक्रीज्ड बाई 10%, तो हम यहां लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 11/10 m0, और डिवाइडेड बाई रेडियस इज डिक्रीज्ड बाई 20%। तो अगर हम लोग डिक्रीज कहें, आपको याद है क्या लिखेंगे हम लोग, r0 माइनस r0 20/100। तो यहां से देखो बेटा 100 माइनस 20 80/100, तो 80/100 का मतलब 4/5 r0 का क्यूब। गौर करके आप लोग कैलकुलेशन करेंगे अपने से, 100 माइनस 20 80, 80/100 24 जा 25, तो ये 4/5। अब इसको थोड़ा सा हम ऐसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं बेटा, 3/4 पाई 11/10, और ये चला जाएगा 5 ऊपर, तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125, 4 का क्यूब करेंगे तो 64, ओके। और यहाँ m0 बाई r0 क्यूब, और ये देखो बेटा 3/4 पाई m0 बाई r0 क्यूब, ये अलग हो जाएगा, और ये है रो इनिशियल। तो रो फाइनल इज इक्वल टू, यहां से देखो बेटा 11 125 10 इंटू 64 रो इनिशियल। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, अब जैसे पहले सीखे थे, डेल्टा रो, डेल्टा रो क्या हुआ, रो फाइनल माइनस रो इनिशियल, वैल्यू रख दें, रो फाइनल आप यहां पर काट सकते हैं थोड़ा सा बेटा, 5 2 जा 25, थोड़ा सिंपल हो जाएगा,
तो आप यहां से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा 20, 250, 275, अपने से मल्टीप्लाई करेंगे 275 और नीचे 128 रो फाइनल का वैल्यू यहां पर, ये रो इनिशियल माइनस रो इनिशियल। अब आपको अपने से करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, रो इनिशियल से डिवाइड करना है, इनटू 100 कर देना है। तो आसानी से आप बता सकते हैं कि डेंसिटी में कितना का चेंज होगा। तो जहां भी, मतलब इतना एग्जाम्पल देने का मकसद यही था बेटा कि जहां भी लार्ज चेंज आए वहां एक्चुअल प्रोसेस से जाएंगे, स्मॉल चेंज आए तो वहां पर हम लोग कैसे करेंगे, तो डिफरेंशियल चेंज से करेंगे। इफ kinetic energy of a particle increases by 44%, what will be percentage change in momentum of particle if mass remains constant? अगर हम सोचे बेटा यहां पर क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, मोमेंटम फाइंड करना है। तो आप काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन ऐसे पढ़े थे, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और m इंटू भी मोमेंटम होता है बेटा। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ m मोमेंटम अगर हम यहां पर करना चाहें तो m² v² करके नीचे m कर दें बेटा, ये पूरा कांस्टेंट है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, है ना, ये है मोमेंटम यानी p²/2m। तो अगर बेटा मोमेंटम के लिए एक्सप्रेशन लिखना है, इसको इधर ले आइए। तो मोमेंटम के लिए अगर हमको एक्सप्रेशन लिखना है तो हम लोग p इज इक्वल टू ट्वाइस m, काइनेटिक एनर्जी को हम E लिख रहे हैं बेटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये लार्ज चेंज है तो हम लोगों को इसी रिलेशन से जाना पड़ेगा, है ना। हमारे पास रिलेशन ये है, वी हैव p इज इक्वल टू ट्वाइस m E, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर ये इनिशियल लिखते हैं बेटा तो ये भी इनिशियल, इसको हम E0 मान लेते हैं। और अगर P फाइनल लिखोगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस m और E फाइनल कितना होगा, तो E फाइनल हम लोग E0 और प्लस E0 का 44% यानी 44/100 E0, ये बेटा आ जाएगा 144 E0/100। तो यहां हम लिख सकते हैं ऐसे 144/100 E0। अब बेटा जैसे पहले किए थे वैसा ही करना है, 2m इंटू E0, ये क्या था हमारा रूट अंडर, अगर इसको हम ऐसे सोचें तो 144 का 12/100 और 2m इंटू E0 ये था P इनिशियल। तो P फाइनल यहां से हम लोग को ये निकल गया। अब हम डेल्टा P लिख सकते हैं बेटा सब लोग, डेल्टा P, P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 12, सॉरी हाँ 12/10 बेटा, 12/10 नॉट 100, 12/10 P इनिशियल माइनस P इनिशियल। काट भी सकते हैं, इसको काट सकते हैं तो काट दीजिए इसको, 6/5, तो P इनिशियल बाई 5 डेल्टा P। अब आप जो जानते हैं वो कर दीजिए, डेल्टा P बाई P इनिशियल, तो P इनिशियल कट गया 1/5 और अगर इंटू 100 इधर कर देंगे आप तो यहां भी इंटू 100 हो जाएगा और ये 20%। तो बेटा इसमें आसानी से इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना।
और भी आसान करना है तो यहाँ ई नॉट न मान करके आप इनिशियल को 100 ले लीजिएगा। तो ये अगर 100 लिखिएगा तो बढ़ा हुआ 144 हो जाएगा, काम ही खत्म हो गया। जल्दी से कर सकते हैं, है ना। आसानी से अगर करना है तो इनिशियल वाला को 100 हमेशा मानेंगे। तो इनिशियल वाले को अगर 100 मानेंगे तो डायरेक्ट हम परसेंटेज चेंज वहां लिख सकते हैं। जैसे पी इनिशियल को बेटा ऐसे लिखे, पी इनिशियल हम लोग ऐसे लिख दिए 2m, और इनिशियल को हम बेटा 100 मान दे रहे हैं। तो पी फाइनल हम लोग क्या लिखेंगे, है ना, इसको लिखेंगे 2m, 44% बढ़ गया है, 144 हो गया, है ना। अब हम लोग यहां से माइनस कर करके इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहां पर ऐसे लिखते हैं हम लोग इसको, है ना, 10√2m, और यहां लिखते 12√2m, और फिर फाइनल माइनस इनिशियल कर करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ये बेटर है, ज्यादा अच्छा है आप लोग ऐसे लिखें। ठीक है सर, एक बार फिर से प्लीज सर। हाँ देखिए, फिर से देखिए, पहले हम यहां से देखिए रिपीट कर रहे हैं इसको। सबसे पहले बेटा हम देखें, सबसे पूरा हम रिपीट कर रहे हैं, इसी को समझिएगा। बहुत सारा मेथड है बेटा, जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो बहुत जल्दी जल्दी करने लगिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखें कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन हम क्या लिखते हैं। तो ये चीज आप डेराइव कर लिए अपने से, हाफ mv²। तो हाफ, ये काइनेटिक एनर्जी को ये लिख दिए, हाफ, क्योंकि मास कांस्टेंट है, m इंटू भी कर देंगे तो ये मोमेंटम हो जाएगा। तो अगर हम ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिलेगा, एंड हाफ, और ये मोमेंटम इज p, नोटेशन इसका है p, तो m ऐसे लिखेंगे बेटा। लेकिन हम लोगों को मोमेंटम का कैलकुलेशन करना है तो एक्सप्रेशन मोमेंटम के लिए चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, p² इज इक्वल टू ट्वाइस me, देयरफॉर p इज इक्वल टू √ट्वाइस me, ऐसे लिखेंगे बेटा। अब हम लोगों को क्या करना था, लार्ज चेंज है इसलिए p इनिशियल, तो आप लिखेंगे ट्वाइस m, और e इनिशियल को हम पहले माने थे e नॉट, है ना। 100 भी मान सकते थे लेकिन हम e नॉट लिए थे। तो p फाइनल कितना हो जाएगा बेटा, तो 2m, और इसमें 44% का इंक्रीज कीजिएगा, है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.44 ई नॉट, और नहीं तो कैलकुलेशन करके लिखिएगा तो 144/100 ई नॉट, है ना। ये दोनों में से आप अपने से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ई नॉट प्लस ई नॉट का 44%। तो ये मिल गया हम लोग बेटा 144/100 ई नॉट। इसको हम लोग क्या किए, 2m को छोड़ दिए इसके अंदर, ई नॉट को छोड़ दिए, 144 का 12, और ये हो गया 10, 2m इंटू ई नॉट, और 2m इंटू ई नॉट था बेटा p इनिशियल, तो p फाइनल हमारा हो गया 6/5 p इनिशियल। अब जो प्रोसेस हम लोगों का है, डेल्टा p इज इक्वल टू p फाइनल माइनस p इनिशियल, है ना। तो p फाइनल 6/5 p इनिशियल माइनस p इनिशियल कितना आ गया, आप देख लीजिए। हमारा 5 यहां हो गया, 6 - 5 1, यानी p इनिशियल बाई 5 डेल्टा p, और डेल्टा p बाई p इनिशियल, तो p इनिशियल इधर ले आएंगे, इधर 1/5 बचेगा, और इंटू 100 परसेंटेज हो गया, तो ये 20% हो गया। तो इस तरह से हम लोग आसानी से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम एक और कैलकुलेशन सिखा देते हैं इसी में, ये सब लोग कर लिए तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा, फिजिक्स इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, है ना। कितना प्रैक्टिस करते हैं उससे आपका स्पीड बढ़ेगा उसी क्वेश्चन को बनाने का। तो हम देखें इसको कि अगर हम यहां पर गौर करें, P इज इक्वल टू, बेटा गौर करना है, यहां ट्वाइस me, ऐसा लिखे काइनेटिक एनर्जी। तो आप यहां पर देखो बेटा, P प्रोपोर्शनल, ये m कांस्टेंट है तो हम ऐसे लिख सकते थे P प्रोपोर्शनल टू √e, P प्रोपोर्शनल टू √e। तो अगर हम यहां पर बेटा ऐसे लिखें P फाइनल बाई P इनिशियल,
तो हम लिखेंगे रूट अंडर ई फाइनल बाई ई इनिशियल। प्रोपोर्शनलिटी का रूल जो आप जानते हैं। तो अब हम यहां पर बेटा बहुत जल्दी कर सकते थे। पी फाइनल बाई पी इनिशियल 144, अभी आपको सिखाए थे कि अगर इसको 100 लेंगे तो 144 हो जाएगा। 144 बाई 100 यानी 12 बाई 10। तो डायरेक्ट यहां से आ गया पी फाइनल, है ना, 6/5 पी इनिशियल। उतना लंबा नहीं किए, ऐसे ही कर दिए। अब आप फिर आगे से बना सकते हैं। तो यहां देख करके भी हम ऐसा काम किए, कांस्टेंट को हटा दिए, प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन लिख दिए और उसके बाद आसानी से हम लोग ये रिलेशन लिख दिए। तो ये हुआ बेटा कि हम लोग कैसे चेंज, और चेंज बड़ा हो छोटा हो कैसे प्रोसीड करेंगे। चेंज में साइन लेना कभी नहीं भूलेंगे आप। जब एरर कैलकुलेशन करेंगे तब हम लोग साइन नहीं लेंगे, है ना। तो ये जो है एक जो फिजिक्स का बहुत माने इंपॉर्टेंट चीज था कि इस तरह का चेंज और एरर कैलकुलेशन आता है, जो कि हम लोग जब यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे तो फिर इस तरह का बात बहुत आएगा, उसमें बहुत सारा चीज आएगा, है ना। और इसमें बहुत सारा चीज मिलता है, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर में एरिया कैसे एक्सप्रेस करते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज आता है ना। और वो सब चीज बेटा बारीक है, रटना नहीं है। रटने लगिएगा तो गलती होगा ही, जो आप रट करके जाएंगे उसका उल्टा चीज पूछ देगा। तो इसलिए इसमें अच्छी तरह से समझ लेना है, ये सब बेसिक है हम लोगों का, है ना। जैसे ही आप वेक्टर तक जब जाएंगे, वेक्टर तक आपका बहुत सारा बेसिक चीज मिलता है। जो कॉमन मिस्टेक होता है, बच्चा लोग 11th में करता है क्या है कि नहीं, उसको मान लेता है कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, और बाद में जब है ना, उसका इधर थोड़ा सा केस चेंज करता है, वहां पर निगेटिव होने लगता है। तो उस चीज को हम लोग को संभाल लेना है। निगेटिव अगर संभल गया तो आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा सारा सब्जेक्ट। तो ये आज हम बेटा यहीं पर रोकेंगे। अगले क्लास में टाइम के साथ चेंज का बात करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं dy/dx एज रेट मेजर। उसमें वेलोसिटी आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेट्रा, ये सब चीज आएगा। तो आज हम यहीं पर, सिंपल चीज था ये, इसको क्लियर करने के लिए एक क्लास हम ले लिए। और अगले क्लास में हम लोग dy/dx एज रेट मेजर, उसमें टाइम के साथ जैसे वेलोसिटी वगैरह टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके बेटा।